आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर आपसे बात करना चाहूँगा जो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र की एकात्मता से जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम को 7 नवंबर 1875 को बंग दर्शन एक पत्रिका थी, उसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं। बंगला में चट्टोपाध्याय को चटर्जी, मुखोपाध्याय को मुखर्जी, बंद्योपाध्याय को बनर्जी, गंगोपाध्याय को गांगुली, ऐसा करके उनके उपनाम बने हुए हैं। तो अब मैं चटर्जी शब्द का प्रयोग करूंगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को बंग दर्शन एक पत्रिका में एक गीत लिखा था। उसके बाद में पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर खुद ने इस गीत को कलकत्ता में गाया था, पूरे गीत को। फिर अंग्रेजों ने भारत विभाजन की नींव रखी 1905 में, जब बंगाल का विभाजन किया गया। इसको बंग भंग आंदोलन की बात कही गई और उसमें ये जो वंदे मातरम गीत है वो मूल रूप से उसमें आवाज बनी, क्योंकि बंग भंग के समय आनंद मठ नाम से एक उपन्यास लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उस उपन्यास में सन्यासियों द्वारा ये गीत गाया गया था और उसमें भारत माता का पहली बार वर्णन आया कि ये भारत माता है, इसका ये स्वरूप है। वो उस आनंद मठ के उसमें से आया और उस समय जो चित्र बना उसका भारत माता का, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, जो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने उसको बनाया था। लेकिन ये गीत जो बंग भंग आंदोलन की आवाज बन गया था, इसको श्री अरविंद घोष ने, महर्षि अरविंद जी ने कहते हैं, अपन बहुत बड़े योगी हुए हैं, आज़ादी के पूर्ण स्वतंत्रता की, स्वराज्य की मांग करने वाले पहले व्यक्ति हुए। उन्होंने इसको कहा था कि जैसे देवी देवताओं की पूजा के मंत्र हैं, उसी प्रकार वंदे मातरम भारत माता की पूजा का मंत्र बन गया है। ये श्री अरविंद घोष ने कहा था। लेकिन 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मैं बात इसलिए बता रहा हूं, कल अशोक गहलोत जी ने कहा था कि हमारी विरासत है ये वंदे मातरम, तो मैं उनकी विरासत बता रहा हूं आपको। 1937 में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे। एक भाई उनमें कांग्रेस का अध्यक्ष था और फड़के नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन में गीत गाना प्रारंभ किया। जो ही उन्होंने गीत गाना प्रारंभ किया, सुजलाम सुफलाम मलिज शीतलाम तक आया, तब तक तो बैठे रहे। तब जो आगे आया, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म है तुम्ही कर्म है, तुम्हार प्रतिमा गड़िबो मंदिरे मंदिरे, उसी समय उन्होंने फड़के का हाथ पकड़ा और कहा कि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन फड़के गाने से नहीं रुका, उन्होंने पूरा गीत गाया, लेकिन अध्यक्ष ने ही बहिष्कार कर दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर 1937 में इस गीत को काट दिया और इस गीत में केवल सुजलाम सुफलाम तक रखा। दुर्गा का नाम जहां आया, कमला का नाम जहां आया, विद्या विहारिणी सरस्वती का नाम जहां आया, जहां धर्म का नाम आया, जहां विद्या का नाम आया, जहां भारत माता का नाम आया, उस सारे को कांग्रेस पार्टी ने काट कर ये काम कर दिया। कांग्रेस पार्टी की विरासत यह है गहलोत साहब कि 1914 में तो आपने मुस्लिम लीग से समझौता किया और भारत के विभाजन की नींव रखी। 1914 में मुस्लिम लीग से यह समझौता किया कि तुर्की में जो खिलाफत आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। यदि मुसलमान भारत की आज़ादी का समर्थन करेंगे, उसी दिन कांग्रेस ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की स्थापना कर दी 1914 में। और 1937 में
उन्होंने वंदे मातरम गीत को काटकर, इस प्रकार का काम करके, इस गीत को काटकर राष्ट्र की आत्मा के राष्ट्र गीत के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी और वो किया। और इसके बाद में कांग्रेस ने तीसरा बड़ा काम किया कि इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी की आत्मा पर तो चोट करी, रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मा पर तो चोट करी उन्होंने, फिर उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा पर भी चोट करी। और जो भारत का प्रियम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस प्रियम्बल को, जिसको संविधान सभा ने पारित किया गया था और कहा था कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो प्रियम्बल है वो आत्मा है, उसमें कहीं भी सेकुलर और समाजवाद का शब्द नहीं था। 1976 में इमरजेंसी में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्ती बिना किसी की सहमति के संविधान में संशोधन कर 42वां और ये सेकुलर और ये सब जोड़ दिया। तो कांग्रेस की जो विरासत है ना, वो विरासत तो है भारत विभाजन की और तुष्टीकरण की। मुसलमानों को तुष्टीकरण करना था, इसलिए वंदे मातरम गीत को काट दिया। अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, इसलिए संविधान की आत्मा में सुई चुबो दी। और 1937 में और 1905 में कांग्रेस ने सारा काम किया। और उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है, नहीं कर रही है। 150 वर्ष होने के बाद में राष्ट्र की आत्मा को जागृत करने और राष्ट्र में एकात्मता की भावना उसी प्रकार से पैदा हो जाए, इसके लिए मोदी जी ने पूरे राष्ट्रगीत को, जिसके लिए